हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक मैथ्स क्लासेस। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें या इसे हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसके बारे में, इसके बेसिक्स को जानेंगे। और आप अलग अलग बोर्ड में कुछ जगह पर इसको देखेंगे तो कुछ 7th क्लास में है, कुछ जगह 8th क्लास में है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ सिंप्लीफिकेशन में भी करते हैं और अलग अलग जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। तो पहले इसके बेसिक रूल को समझते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म क्या है या स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहें तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी तो क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। और इसके दो रूट्स होते हैं जनरली, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके रूट्स का सम क्या होगा, तो इसके रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए। इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। दूसरा होता है इनके रूट्स का प्रोडक्ट, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपान ए। फिर से देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ए का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है। अब ये तो हो गई रूट्स का सम और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। एक इक्वेशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हम समझाते हैं। एक फार्मूला और होता है, हम बताएंगे आपको अभी, उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। ये होता है जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते हैं, तो वहां पर हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी रूट्स को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, जो कि होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। इसको हम अप्लाई कब करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होंगे, यानी हमें रूट्स फाइंड करने होंगे और उसके फैक्टर नहीं होंगे, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से एक वैल्यू आएगी जो एक बार पॉजिटिव होगी, एक बार निगेटिव होगी। तो ये बेसिक चीजें हमने बताई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 ये एक इक्वेशन है। अब देखेंगे पहले क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 के इक्वल लिख सकते हैं। देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, और सी की वैल्यू कितनी 24। अब अगर पूछ दे कि इसके रूट्स का सम क्या होगा, तो रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, मैंने आपको बताया। इसके रूट्स का सम क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए। बी की वैल्यू कितनी है 11, तो क्या हो जाएगा, ये इसके रूट्स का सम क्या हो जाएगा, माइनस का 11 अपान ए, सॉरी, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स हो जाएगा -11, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके रूट्स का सम फाइंड करना है। तो रूट का सम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू, यानी बी मतलब क्या है, बी एक्स का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 11, और सी का कॉफिशिएंट कितना 24। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, तो बी की वैल्यू है 11, ए की वैल्यू है 1, तो -11 अपान 1 दैट इज क्या हो जाएगा -11। अब अगर पूछ दे यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, रूट्स का, ये होता है सी अपान 1, यानी जो कांस्टेंट टर्म है कितना है 24, और अपान 1 यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया 24 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है इसकी एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 इंटू 1 करेंगे कितना होगा 24। अब 24 के ऐसा फैक्टर करेंगे कि कितना आ जाए यहाँ पे 11 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 24 के फैक्टर 8 और 3 अगर करें, 8 3 कितना होगा 24, और 8 और 3 कितना होगा तो 11। ध्यान रखिएगा 8 इंटू 3 कितना होता है 24, और 8 में अगर 3 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11, यानी जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 24 दे दे और ऐड करने पे कितना दे दे 11। ध्यान रखिएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 24, और ऐड करने पे 11 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स 1x स्क्वायर और 8x प्लस 3x प्लस 24। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 3, तो x प्लस 3 8 जा 24। तो ध्यान रखिएगा अब दोनों में क्या कॉमन है, अब आपका x प्लस 8 और x प्लस 8, तो एक फैक्टर आपका हो जाएगा x प्लस 8, दूसरा हो जाएगा x और प्लस का 3। अगर पूछेगा इसके फैक्टर करो इस इक्वेशन के, इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, फैक्टर हो जाएंगे इसके x प्लस 8 और x प्लस 3। बेसिक सा नियम है, ध्यान रखिएगा जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसके कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, 24 इंटू 1 करेंगे 24 होगा, ध्यान रखिएगा, और 24 का ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहे 24 और उसका सम कितना आना चाहे, जो वैल्यू यहाँ पे x की होगी, तो x की वैल्यू कितनी है 11, तो 8 3 जा 24, 8 और 11 3 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसके आगे फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस 8 और x प्लस 3। अब ये तो हो गया मान लीजिए फैक्टराइज। क्वेश्चन पूछेगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, जैसे क्वेश्चन दे दे फैक्टराइज, ये इक्वेशन दिया फैक्टराइज करना, तो आप इसको ऐसे करेंगे। सम पूछेगा तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था सम ऑफ रूट्स पूछ सकता है, सम ऑफ रूट्स के साथ साथ में पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या रूट्स दे देगा और कहेगा इक्वेशन बना के दिखाइए, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक इसी क्वेश्चन में हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछते कि फाइंड, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। जैसे यही इक्वेशन है, ये इसके फैक्टराइज हो गए, अब इस क्वेश्चन इसी इक्वेशन से दूसरा बनता है, देखो कैसे बनता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया उसने, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जैसे उसने कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ये दे दिया कि ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें फाइंड करना है इसके रूट्स के अकॉर्डिंग, इसके अगर कह दिए इसके दिए गए रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा क्या है इसके रूट्स हैं, तो हमें फाइंड करना है क्या 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ये क्वेश्चन आप बुक उठा के देखेंगे आपको मिलेंगे, यही सारे क्वेश्चन पूछता है वो। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ वो बता रहा हूँ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसकी कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फार्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। मैंने अभी आपको बताया था सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपान a, कितना हो जाएगा -11 अपान 1, दैट इज -11, और अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको बताया था कितना होता है c अपान a, यानी कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 24 अपान 1, ये हो जाएगा 24। पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना आया -11 और अपान में 24, तो ये आपका 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू आई। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36। ठीक, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम कराएंगे आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक 1 हो गया, 36 बन जाए 36। 36 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाए 5 आ जाए। कैसे करेंगे इसको? फैक्टराइज कर लीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। 2 से करेंगे 18 होगा, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 9 होगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा और 3 से 1 जा। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 इंटू एक पेयर 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, और 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 5x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 9x और प्लस का 4x। ध्यान रखिएगा साइन के साथ में जो वैल्यू आनी चाहिए, माइनस का 9 से 4 चला जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पे कितना है माइनस का 36। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 9 प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का 9 बचेगा यहाँ पे। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 9 दोनों में क्या है कॉमन, तो x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका x और यहाँ पे बचेगा 4। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस 9 और x प्लस 4। आप क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, यही इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36। तो फैक्टराइजेशन का दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया आपको। वैसे तो मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए। रूट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया फैक्टराइज का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 को कैसे फैक्टराइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक और हम बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन और है, उसे भी आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम कंप्लीट मैथ्स इस पे पूरा कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, और एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फैक्टराइज, हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, फैक्टराइजेशन को गुणनखंड कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो फैक्टराइज करना है, किसको करना फैक्टराइज, 4x x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 25 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट वे में दिया है। तो क्या करेंगे हम, 4x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 5 जा 20x। अब ये जो 25 है इसको हम इधर बुला लें, इसको इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 25। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे कितना है 25, तो 25 4 जा कितना हो जाएगा, 25 4 जा हो जाएगा 100, और 100 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, यहाँ पे 20 आ जाए, सॉरी 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 100 आ जाए, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 20। तो क्या कर सकते हैं, 10 और 10 10 10 जा 100, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x। ध्यान रखिएगा 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 100 होगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, प्लस का 25। अब ध्यान रखिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, 4x कॉमन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 4x जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बचेगा x। क्या 4x कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कॉमन मिलेगा 2x। ध्यान रखिएगा 2x कॉमन लेंगे, ये गलतियाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, आप लोग अवेयर रहिए, जितना कॉमन मिले, यहाँ पे 2x कॉमन है, यहाँ पे भी 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 2x बचेगा, 2x इंटू 2x कितना होता है 4x स्क्वायर, तो 2x कॉमन लेंगे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 5, माइनस का यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास में 10x, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे क्या 5 कॉमन लेंगे, 5 2 जा 10 और x, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का
5 5 25, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 दोनों में क्या है कॉमन, तो 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ है, ये इसके फैक्टर हो गए। या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 25। तो ये उम्मीद करता हूँ ये 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ज़रा भी समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम में भी आप स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ के नाम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ के नाम से, उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।